मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। 1 अप्रैल सन 2023 मेष राशि की हम बात करेंगे। मेष राशि जिसके स्वामी स्वभावतः मंगल इस राशि के स्वामी हैं और अश्विनी भरवणी कृतिका 3 नक्षत्रों के प्रभाव भी आप जानते हैं। कैसा रहेगा मेष राशि के लिए ये अप्रैल का महीना। और जहां तक हम ग्रहों की बातें करें, कुछ चेंजेस भी दिखाई दे रही हैं। जैसे 6 अप्रैल को शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश दिखाई दे रहा है, तो शुक्र स्वभावता जो कि द्वितीयेश और सप्तमेश होकर मार्केश भी हैं मेष लगन वालों के लिए, क्योंकि पराशर ऋषि कहते हैं शुभ प्लैनेट केंद्र में अशुभ हो जाते हैं, तो ये शुक्र कितने कष्टदायी होंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उधर हम देखते हैं सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होता है 16 अप्रैल को, यानी सूर्य जो कि मीन राशि में है वो जब मेष राशि में आएंगे तो स्वभावता उच्च के हो जाएंगे। पंचमेश होकर जब लगन में आएंगे तो ये कितना पुण्य फल हमें प्रदान करेंगे, ये भी बात समझने जैसी होगी। उधर गुरु भी मेष राशि को 21 अप्रैल को आ रहे हैं। गुरु लगभग 1 वर्ष तक मीन राशि में रहने के बाद जब गुरु का प्रवेश 21 अप्रैल को मेष राशि में होगा तो कैसा होगा प्रभाव। गुरु की दोनों राशियों में से एक में ये द्वितीय भाव में आ जाएंगे और एक से ये स्वभावता अगर हम इनका देखें धनु राशि तो उससे ये पंचम में होंगे। तो गुरु कितना शुभ प्रभाव करेंगे। बुध भी 21 अप्रैल को कर्क राशि में होंगे और इन 3-4 ग्रहों के प्रभावों का कैसा असर होगा ये देखने वाली बात होगी। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जिनकी मेष राशि होती है उनमें गोचर का क्या प्रभाव है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रह गोचर के अगर हिसाब से अगर हम देखें तो बुध, शुक्र और राहु अभी फिलहाल मेष राशि में हैं। सूर्य और गुरु का मीन राशि में अभी गोचर चल रहा है। शनि तो कुंभ राशि में है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और मंगल जो है वो मिथुन राशि में। तो इन ग्रहों के प्रभावों से क्या क्या फलित होंगे आइए नहीं जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेष राशि वाले जो जातक हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, थोड़े गुस्से वाले होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, जिम में जाना पसंद करते हैं, स्वाभिमानी है, पौरुष और पौरुषता इसका ये प्रदर्शन भी करते हैं। यानी जिम जाना, अपनी बॉडी को बनाना, खेल का जगत हो, पुलिस का हो, मिलिट्री का हो, इन स्थानों पर इनको विशेष आनंद आता है। फिजिकल पावर का कैसे हम यूज करें, और मंगल वैसे भी स्ट्रेंथ देता है। आपके शरीर की जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ, वो मंगल से ही देखी जाती है। तो मेष राशि वालों का मंगल 3rd हाउस में है। अब जब ये 3rd हाउस में होगा यानी मिथुन राशि में होगा तो मंगल चतुर्दृष्टि से 6th हाउस को देखता है। 6ठे भाव में मंगल की अगर दृष्टि हो तो शत्रु बाधा दूर हो जाती है, यानी जो आपके एनिमीज है वो शांत रहेंगे। 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखता है। तो मेष राशि वालों के लिए अगर मंगल भाग्य स्थान को देखता है, भाग्य की तरक्की करेगा। बाहुबल के द्वारा अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा आप प्राप्त करते हैं। और मंगल का 8th एस्पेक्ट जो है वो आपके 10th हाउस पे भी है, यानी आपकी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोशन, लाभ, तरक्की के चांसेस दिखाई देते हैं। तो चलिए मंगल से तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई। आगे हम देखते हैं कि लगन में बुध भी है। बुध इनका पराक्रम अधिपति है, 3रे भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी। तृतीयेश और षष्ठेश होकर जब बुध लगन में आएगा तो स्वभावतः स्किन इन्फेक्शन का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि राहु भी साथ में है और उस पर शनि का भी एस्पेक्ट है, और शनि का एस्पेक्ट नीच का है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे में फिजिकली स्किन में इन्फेक्शन दिखाई देते हैं। शत्रु बाधाओं से सावधान। शत्रु बहुत चतुर है तो आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। कुंडली का 5म भाव ये बताता है कि आपकी बुद्धि कैसी है, आप दूसरों के प्रभाव में आते हैं कि आप दूसरों को अपने प्रभाव में लेते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बुध के ऊपर शनि का प्रभाव और राहु का वहां होना स्किन इन्फेक्शन भी देता है, और शत्रु बाधा से सावधान भी रहने की जरूरत है। सूर्य जो है वो 12th भाव में चल रहा है, यानी जो आपके बुद्धि के स्वामी 5th हाउस के लॉर्ड है वो अपने से 8th में है। अब संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े चैलेंजेस आएंगे, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, और चूंकि आपकी बुद्धि का कारक भी मीन राशि में चला गया और आपके
12th हाउस में है, तो प्रॉपरली आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, या जो आप सोचेंगे कि इसको ऐसे होना चाहिए उसमें रुकावटें आ सकती हैं। तो किसी से राय लेना अच्छा रहेगा। अच्छा, जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर आपके जो कि भाग्येश है और जुपिटर आपके व्ययेश भी हैं। जुपिटर 12th हाउस में है। कहते हैं शुभ अच्छे प्लेनेट अगर 12वें घर में हो, 12वां घर व्यय का है, खर्चे का है, तो ये अच्छे काम में खर्चा कराएंगे। हो सकता है कोई शादी वगैरह की बात हो, कोई पार्टी वार्टी हो, तो ये धन का व्यय कराते हैं। राहु और केतु स्वभावतः लगन में और सप्तम भाव में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीनेशनल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर के क्षेत्र में और मोबाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्ति के योग देखे जाते हैं। आइए देखते हैं अब आपका ग्रह गोचर क्या कह रहा है। 6 अप्रैल को शुक्र का वृषभ में प्रवेश होने जा रहा है। नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट। अभी तक शुक्र लगन में था, अब शुक्र आ गया 2nd हाउस में। दूसरा घर तो मार्केश का है। अगर उम्र 80, 85 या 75 से 80, 90 के आसपास है तो ये शुक्र कष्टदायी हो सकता है। आप अपनी डायबिटीज चेक कराते रहिएगा और इसी के साथ साथ किडनी, लीवर, हार्ट उसे भी चेक कराते रहिएगा, क्योंकि ये शुक्र मार्ग स्थान पे आएगा। धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा रहेगा, लेकिन कहते हैं कि शुभ प्लैनेट केंद्र में अशुभ हो जाते हैं। अब इस शुक्र की एक राशि तुला राशि तो केंद्र में है ना, 7th हाउस में है, और उस पर राहु केतु के प्रभाव भी है। इसका मतलब हुआ कि कोई डिजीज हुई, कोई बीमारी हुई तो कंट्रोल में नहीं आएगी। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 70+ लोग हैं या 65+ लोग हैं। तो अपनी चेकअप कराते रहिएगा, डायबिटीज वगैरह, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र 2nd हाउस में तो फायदा देने वाला है, क्योंकि ये चंद्रमा से गोचर में नवम में आ जाएगा, तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ हो सकता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे जो आपने सोचे हुए हों, खास करके कपड़े के काम में, ज्वेलरी के काम में, डिजाइनिंग के काम में, वास्तु के दृष्टिकोण से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जूसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, परफ्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सौंदर्य के जगत में, काव्य के क्षेत्र में, पेंटिंग के जगत में, चित्रकला, एग्जीबिशन, सब में टॉप रहेगा ये वीनस। दैट इज वंडरफुल। 6 अप्रैल से ये शुभ योग शुरू हो जाएगा। सूर्य का देखें गोचर क्या है। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर चेंज हो रहा है। सूर्य मेष राशि में आ रहे हैं, अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया गोचर हो जाएगा ये तो। द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस कम्स इन द असेंडेंट, यानी अपने से नवम में आ जाएंगे। ये तो शुभ हो गया। ये आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। फॉरेन सर्विसेज में फायदा पहुंचा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ करा सकता है। लंदन, जी हाँ, लंदन में अगर आप कहीं कोई जॉब करना चाहते हैं उसमें फायदा दे सकता है। राहु और सूर्य जब इकट्ठे होंगे तो पिता से दूरी बनती है। आईटी सेक्शन में विशेष लाभ मिलने के ये योग बन सकते हैं। राजनीति में फायदा हो सकता है। अचानक आपके आसपास का राजनीतिक का जो समीकरण है वो चेंज हो सकते हैं, तो इसके प्रति आपके लिए होशियार रहिएगा। पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। पुत्र और पिता के रिलेशन में तनाव आ सकता है, या बॉस के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगला गोचर देखते हैं गुरु का, जो 21 अप्रैल को मेष में आ रहा है। अच्छा, जुपिटर इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 9th हाउस एंड 12th हाउस, सो जुपिटर इज मूविंग स्पेशली मीन से मेष में आ रहे हैं। अब जब गुरु मेष में आएंगे तो गुरु सिंह राशि को भी देखेंगे। पंचम भाव, संतान का भाव, दोस्ती का भाव, मित्रों का भाव, जनता के धन का भाव, उनको फायदा होगा वहां से आपको। 7th हाउस पे देखेंगे तो पति पत्नी के संबंधों में जो तनाव आ जाता है, और तनाव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो तकलीफ भी हो जाती है, डिवोर्स तक की हालत आ जाती है, शक पैदा होता है, गलतफहमी पैदा होती है, ट्रस्ट खत्म होने लगता है, ऑनेस्टी दिखाई नहीं देती, तो ये यात्रा डिवोर्स की तरफ बढ़ती है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट कुछ अच्छा कर सकता है, जुपिटर में ये खूबी है। तो 21 अप्रैल को गुरु का मेष राशि में प्रवेश शुभ होगा। तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं, विवाह के योग भी बन सकते हैं, धन प्राप्ति के योग, जॉब परिवर्तन के योग,
ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। अच्छा, 21 अप्रैल को बुध भी कर्क राशि में रहेंगे और वक्री रहेंगे। मां की सेहत का ध्यान रखिएगा, उन्हें ब्लड इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, चेस्ट में इन्फेक्शन, कफ, वायरस, वायरल वगैरह से ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी जो मुझे आपको चर्चा करनी थी। और कुछ बातें और भी हैं। मेष राशि वालों के लिए स्वभावता सिंह राशि वाले लोग से दोस्ती अच्छी होती है, उनसे लाभ हो जाता है। धनु राशि वाले लोग इनके भाग्यों को बढ़ाने वाले होते हैं, तो उनसे दोस्ती करेंगे, उनसे बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, फायदा होगा। अच्छा, शनि इनके 10th और 11th का लॉर्ड है, तो शनि आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ करा सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, धर्म के प्रति और थोड़ा ध्यान मेडिटेशन के प्रति आपका झुकाव झुक सकता है, ये चीज़ें खास रहेंगी। और खास करके कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वाले जहाँ तक आपको चैलेंज करते हैं, इनसे थोड़ा सा सावधान और होशियार रहिएगा। अगर हम रत्न पहनने की बात करें तो पुखराज रत्न 5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान चालीसे का जाप करना, हनुमान जी के मंदिर में झंडा लगाना आपके लिए हमेशा ही शुभ रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.